हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करने वाले हैं पीयर अप ऐप के बारे में कि आप ये एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो और कैसे अपना एक इस इंग्लिश लर्निंग एप्लीकेशन का जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इस टाइप के एप्लीकेशन बना के आप दूसरों को इंग्लिश सीखने में हेल्प करा के आप कैसे पैसा जनरेट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अगर आपको कंटेक्स्ट समझाऊं इस वीडियो का, तो पीयर अप एप्लीकेशन क्या है पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद हम इसके डेवलपमेंट कॉस्ट की बात करेंगे, इस टाइप के एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हैं, ये एप्लीकेशन का बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल क्या है, कितना कमा रहे हैं, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले मैं आपको पीयर अप एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो ये एक एआई पावर्ड इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस ऐप है, जहाँ पे यूज़र जो है इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, जो है कोर निश फोकस्ड एप्लीकेशन है, जैसे कि डुओलिंगो और भी बहुत सारे जो है लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच, जर्मन और भी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज सीख सकते हो। ठीक है, बट ये जो है ना, इन्होंने क्या खास किया है, इन्होंने सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस किया है। ठीक है, इंग्लिश, कि भाई जिसको इंग्लिश सीखना है वो मेरे पास आएगा और मैं उन्हीं को टारगेट करूंगा और उनके लिए यहाँ पर उस इंग्लिश सीखने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है सब हमारे ऐप में है। क्या है इनके ऐप में? कनेक्ट विथ को लर्नर फॉर रियल कम्युनिकेशन। ठीक है, आप दूसरों के साथ कनेक्ट करके इंग्लिश में बातचीत करके अपने प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ आपको इससे आपको रियल वर्ल्ड जो है एक्सपीरियंस मिलेगा कि किसी से इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे, धीरे धीरे लोगों से बात करोगे और इंग्लिश सुधर जाती है। उसके बाद इसमें फीचर है प्रैक्टिस विद एआई ट्यूटर एंड रिसीव इंस्टेंट फीडबैक। ठीक है, एआई के साथ बात करो, वो आपको तुरंत फीडबैक बताएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपके, कहाँ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, क्या दिक्कत है, वो सब कुछ बताएगा। साथ ही साथ आपके पूरे एक्टिविटी को ध्यान में रख के ये आपको पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइजेस देगा, जो आपके परफॉर्मेंस पे जो एक्सरसाइजेस बनाएगा और उनको आपको देगा। आप लाइक क्विज 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 होंगे, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस होंगे जिसको आप करके जो है और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। 100% फ्री है। आप जो जो दूसरे को लर्नर के साथ आप बात कर सकते हो बिल्कुल फ्री, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। तो इनिशियली तो देखो, आपको ये चीज़ जान कर ना, ये सब चीज़ें मिलेंगी ना, ये सब चीज़ें देखकर ऑब्वियस सी बात है यूज़र एप्लीकेशन, जो यूज़र जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता है वो बिल्कुल इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा। और इसी की वजह से आज इनके 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड है प्ले स्टोर पर, और जो रेटिंग है वो 4.5 है, जो कि बहुत बढ़िया रेटिंग है। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो अगर आप इस टाइप का एप्लीकेशन बनाने की सोच रहे हो तो भी यही आपके टारगेट ऑडियंस होंगे, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। 17 से 25 ईयर ओल्ड इंडियंस, ज़्यादातर इंडियंस होते हैं या पाकिस्तानी या बांग्लादेश, श्रीलंका, इसी, ठीक है, साउथ एशिया साइड के लोग होते हैं जो इंग्लिश सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती हैं। और उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट और जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं उनको वो आपके ऑडियंस हो सकती है, क्योंकि वो जो है जॉब के लिए तैयारी कर रहे होते हैं या किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसके लिए उनको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना होता है। इस टाइप के लोग जो है आपके एप्लीकेशन को बिल्कुल इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन लोग को ज़रूरत है, इनकी एक नीड है। अगर आप मतलब बाहर के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, लाइक यूएसए हो गया, साउथ एशिया ये साउथ अमेरिका हो गया, तो वहाँ पर लोग फ्रेंच सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं। ठीक है, तो आप अगर उन कंट्रीज में टारगेट करना चाहते हो तो आप उनके लिए फोकस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। अब बात करें पीयर ऐप के बिजनेस मॉडल की, तो इसका बिजनेस मॉडल सिंपल है। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस ऐप बनाना जो कि यूजर को को लर्नर के साथ कनेक्ट करें या फिर एआई ट्यूटर के साथ कनेक्ट करें, बस दैट्स इट। सिंपल इनका बिजनेस मॉडल है। टारगेट ऑडियंस आपको बता ही चुका हूँ। वैल्यू प्रोपोजन क्या है? सिंपल, अनलिमिटेड जो है यूजर को एक्सेस दे दो कि वो दूसरों के साथ बात करना चाहे। इनके वैल्यू प्रोपोजिशन की बात की जाए, एआई का यूज करके फीडबैक दो, मतलब एआई का इम्प्लीमेंटेशन किया इन्होंने, ताकि यूजर जो है दिन रात कभी भी, रात के 2 बजे भी, अगर तो भाई अगर मान लो को लर्नर को ढूंढना है तो रात के 2 बजे तो कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, तो एआई के साथ तो वो बातचीत करके प्रैक्टिस कर सकता है। पूरा एप्लीकेशन सेफ है और पूरा फोकस्ड है इंग्लिश लर्नर पे, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके ऊपर पूरा। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि कॉलेजेस, और या फिर वो इंस्टीट्यूट जहाँ पर ये इंग्लिश सिखाते हैं लोग, तो उनके साथ ही पार्टनरशिप करके और
उनको वो लोग जो हैं इनके एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं, इनके एप्लीकेशन के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाते हैं, तो वहाँ से ये कुछ रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं और उनका एक विन विन सिचुएशन हो जाता है कि दोनों लोग साथ में अर्न कर पाते हैं, ठीक है। उनकी इंस्टॉल्स बढ़ते हैं। फिर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, तो उनके साथ ये पार्टनरशिप करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हैं। उसके बाद रेफर एंड अर्न प्लान के थ्रू या एफिलिएट प्लान के थ्रू ये लोग जो है अपने बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद एड्स हो गए, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के थ्रू ये अपना जो है अवेयरनेस बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि लोग इनको ताकि इनकी इंस्टॉल्स बढ़ें और लोग इनको एक ब्रांड बन के आए ये, ठीक है। ये पीयरअप आज बहुत बड़ी कंपनी है। आज मैं इनको आपका वैल्यूएशन बताऊंगा, आप सोचोगे कि भाई इतने इस लेवल की भी कोई कंपनी हो सकती है एक छोटे से निश में भी। इनके जो अभी रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो अभी इनका 2 मॉडल चल रहा है, एक तो फ्रीमियम मॉडल है और एक प्रीमियम मॉडल है। प्रीमियम मॉडल में ये अनलिमिटेड प्रैक्टिस का ऑप्शन देते हैं और अनलिमिटेड आप प्रैक्टिस कर सकते हो दूसरे को लर्नर के साथ बातचीत करके, ठीक है। और बेसिक मैचिंग का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप किसी भी को लर्नर के साथ, तो वो किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी स्टेट का हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है, आप उनके साथ कनेक्ट करोगे, आप बात कर सकते हो, ठीक है। बट वही प्रीमियम जो प्लान है इनका, जो 199 पर मंथ का है, वहाँ पे आपको एआई का फंक्शनलिटी मिल जाता है, जहाँ पे आप एआई के थ्रू बातचीत करके वही कन्वर्सेशन करके और डिटेल फीडबैक लेके अपने एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने आप को जो है इम्प्रूव कर सकते हो। साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सरसाइजेज मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। उसके बाद आपको फ़िल्टर मिलेगा, जहाँ पे आप पहले कोई फ़िल्टर नहीं था, किस टाइप के लोगों के साथ आपको बात करना है, वहाँ पे आप यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा सकते हो प्रीमियम लेने के बाद, जहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, किस कंट्री के लोगों से आपको बात करना है प्रॉपर्ली, उस टाइप वो आप फ़िल्टर लगा के और फिर उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, उनके साथ कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इनके अर्निंग की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो देखो इनका जो अभी डेली का रेवेन्यू है, मैं हर दिन का बता रहा हूँ, यहाँ पे 50,000 रुपये ये हर दिन कमा रहे हैं, ठीक है, पर डे के। और महीने का अर्निंग 15 लाख रुपए, ठीक है। टोटल फंडिंग जो ये अभी तक रिसीव कर चुके हैं वो $78,000 है ये, ठीक है, डॉलर है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना। और टोटल जो अभी कंपनी की वैल्यूएशन करंटली चल रही है वो 15 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जनवरी 2025 का डेटा है, से लेकर अभी जुलाई तक का है। यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी से लेकर जुलाई तक ये ग्रो ही कर रहे हैं और लगातार एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। की इन्वेस्टर जो है मिसफिट इंडिया, स्प्रिंट वीसी और देश पांडे स्टार्टअप्स, ये इनके की इन्वेस्टर हैं इस कंपनी में। अब कैसे आप इस टाइप का एप्लीकेशन बना सकते हो, तो देखो डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत सिंपल है आपको, लेकिन अपने कोर को फोकस रखना है। अगर आपको डेवलपमेंट नहीं आती है तो भी आप एक अच्छी टीम बनाओ, ठीक है, प्रॉपर्ली आपको पता होना चाहिए क्या कैसे करना है। अभी मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। तो सबसे पहले आपको जो है ऐप का मेन कंसेप्ट लिखना है और वैल्यू प्रोपोजिशन लिखना है कि आप क्या एप्लीकेशन में दोगे, ठीक है, क्या दूसरे इंग्लिश लर्निंग ऐप्स नहीं कर पा रहे हैं जो आप अपने एप्लीकेशन में करोगे। देखो आपके एप्लीकेशन का एक क्लियर फोकस्ड विजन होना चाहिए कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड करोगे अपने कस्टमर को, वही वैल्यू प्रोपोजिशन दिखा के फिर आगे आप इंस्टॉल्स लाओगे, आगे अपने यूजर्स को ऑनबोर्ड करोगे, ठीक है। पार्टनरशिप भी करनी है या इन्वेस्टर भी लाना है, तो वही की वैल्यू प्रोपोजिशन बता के ही आप अपने ये लोगों को ला सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके एप्लीकेशन का कोई मोटो नहीं है, कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो सॉरी बट आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगा मार्केट में। आज के टाइम में बहुत कंपटीशन है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्ली जो भी आपने वैल्यू प्रोपोजिशन लिखा है उस पे आप मार्केट रिसर्च करो, कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो कि क्या सच में इसकी ज़रूरत है, क्या सच में लोगों को आप जो दे रहे हो अपने ऐप में वो सच में लोगों को चाहिए। तो आप मार्केट में फीडबैक लो, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके फीडबैक्स को जाके पढ़ो, जो कस्टमर उनको दे रहा है, आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद एक आप जो है प्रॉपर एक यूआई यूएक्स बनाओ, प्रोटोटाइप बनाओ अपने एप्लीकेशन का, फुल डिज़ाइन एकदम कस्टम डिज़ाइन होना चाहिए प्रॉपर्ली, कौन स्टेप पे यूज़र कैसे कहाँ जाएगा, क्या क्या कैसे करेगा, हर एक चीज़ का प्रॉपर स्टेप होना चाहिए। पहले ही डिटेल प्लानिंग कर लो अपने एप्लीकेशन की, ताकि बाद में डेवलपमेंट में आपको जो है दिक्कत ना आए। क्या होता है कई बार, ये हम क्यों करते हैं यूआई यूएक्स, ये चौथा स्टेप हम क्यों करते हैं, कई बार ऐसा होता है जब हम एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, कस्टम एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तो बीच-बीच में आपको याद आने लगता है कि अरे ये फीचर भी रह गया, अरे ये फीचर भी रह गया, अरे ये फीचर तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये ऐड ही करना भूल गए।
तो फिर क्या होता है ना, बेसिकली आप बीच में जब कोई फीचर ऐड करवाते हो ना, तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। फिर प्राइजेज़ आपके बढ़ते जाते हैं, कॉस्ट आपके बढ़ते जाते हैं और एक्चुअल से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो आपका फिर ओवर बजट चल जाता है। तो अब आप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा भी नहीं सकते और जो किया है वो आपके किसी काम का नहीं है। तो जो आपके सारे पैसे हैं वो वेस्ट चले जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई आगे दिक्कत ना आए, तो आप पहले ही एक प्रॉपर अपना एप्लीकेशन का यूआई यूएक्स पूरा फिग्मा डिज़ाइन बनवा लो, ठीक है, प्रॉपर्ली। हर स्क्रीन को में आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, क्या चीज़ कैसे रहेगी, ताकि सारा फ्लो क्लियर रहे। जो डेवलपमेंट होगा ना, उसके बाद आप में टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है और किस टेक्नोलॉजी में आपको बनाना है, रिएक्ट नेटिव चूज़ करना है या फिर आप फ्लटर में जाना चाहते हो, या अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा है तो आप नेटिव में भी जा सकते हो, एंड्रॉयड और आईओएस के लिए अलग-अलग, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद टेस्टिंग और फिर फाइनल डिप्लॉयमेंट। कोर फीचर जो आपको अपने एप्लीकेशन में होना ही चाहिए, ये चीज़ें यूज़र प्रोफाइल और मैचिंग एल्गोरिदम, दूसरे जो है पीयर्स के साथ, जो है को-लर्नर के साथ यूज़र कनेक्ट कर सके, ऑडियो वीडियो की फंक्शनैलिटी, एआई पावर्ड फीडबैक मैकेनिज्म, लर्निंग मटेरियल, एक्सरसाइजेज और प्रोग्रेस ट्रैकर और एनालिटिक्स, ये सब आपके एप्लीकेशन में होना चाहिए, ताकि यूज़र अपने आप को प्रोग्रेस देख पाए पहले तो। और अब डेवलपमेंट कॉस्ट की बात करें कि अगर आप इस टाइप का एप्लीकेशन बनाते हो तो क्या कॉस्ट आएगी। तो अगर आप बेसिक एप्लीकेशन बनाते हो विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट फीचर्स, तो अराउंड उसकी कॉस्ट 4.5 लाख टू 6 लाख जाएगी। और अगर आप पूरा एकदम फीचर रिच एप्लीकेशन बनाते हो जिसमें आप एडवांस फीचर और एआई इंटीग्रेशन, मल्टीपल जो है प्लेटफॉर्म लाइक एंड्रॉयड आईओएस तो है ही, डेस्कटॉप, वेबसाइट, ये सब के लिए बनाते हो, तो आपका अराउंड कॉस्ट चला जाएगा 8 लाख से 25 लाख तक। टेक्नोलॉजी स्टैक आप क्या चूज़ कर सकते हो, तो और क्या क्या टीम मेंबर्स चाहिए आपको इस एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो देखो, टेक स्टैक में आप फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव्स यूज़ कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप स्टार्टअप हो, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप फ्लटर और या फिर रिएक्ट नेटिव में जाओ। बैकएंड के लिए आप नोड.जेएस, पाइथन या फायरबेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डेटाबेस में आप मोंगोडीबी चूज़ कर सकते हो, या पोस्टग्रेस और फायरबेस फायरस्टोर भी अच्छा होता है, ठीक है, स्केलेबल होते हैं। एआई एमएल के लिए आप ओपन एआई का एपीआईज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टेंसरफ्लो और गूगल क्लाउड इस स्पीच टू टेक्स्ट वाली सर्विस यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए हम वेबआरटीसी और सॉकेट आईओ यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे टेक स्टैक की ज़रूरत होगी आपको फॉर डेवलपिंग द एप्लीकेशन लाइक पीयर ऐप। और जो टीम मेंबर्स चाहिए आपको, एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक। तो प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आप खुद ही डेवलप कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर एक यूआई यूएक्स चाहिए होगा जो आपका एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप बनाएगा। फिर एक मोबाइल ऐप डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, एआई एमएल इंजीनियर जो एआई का इम्प्लीमेंटेशन करेगा आपके एप्लीकेशन में। फिर एक क्यूए होना चाहिए, टेस्टर होना चाहिए जो आपके एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा बढ़िया से, मैनुअली और ऑटोमेशन के साथ। और जो भी फ्यूचर में बग्स आ सकते हैं आपके कस्टमर को, वो पहले ही डिटेक्ट करके और उनको पॉइंट आउट कर देगा, ताकि वो पहले ही एडवांस में ठीक हो जाए, ताकि जब लॉन्च करने के बाद अगर आपके एप्लीकेशन में बहुत बग आ रहे हैं, तो वो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे आपके कस्टमर पे। और दोबारा आप उस लेवल पे जो आपने ब्रांडिंग की है, वो आप फिर नहीं, उस लेवल पे पहुंचने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोशिश करो स्टार्टिंग में ही जो भी टेस्टिंग है वो प्रॉपरली होनी चाहिए लॉन्च होने से पहले। लॉन्चिंग में जल्दीबाजी मत करो, ठीक है। अगर आप लॉन्चिंग में जल्दीबाजी करोगे तो फिर आपको बहुत आगे जाके बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आप आराम से लगे, 3-4 महीना लगे, बट प्रॉपर होनी चाहिए काम। लॉन्च होने के बाद आपका एप्लीकेशन धूम मचाना चाहिए मार्केट में, ठीक है। और एक डेवऑप्स इंजीनियर फॉर द मैनेजिंग द डिप्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन। मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप क्या यूज़ कर सकते हो फॉर गेटिंग द गुड इंस्टॉल्स एंड गुड यूज़र बेस। तो उसके लिए आप प्री लॉन्च से पहले आप मार्केट रिसर्च करो, बढ़िया से लैंडिंग पेज बनाओ, ईमेल साइन अप होना चाहिए। बीटा टेस्टिंग के लिए कुछ यूज़र्स को सेलेक्ट कर लो, टेलीग्राम पे ग्रुप बना लो या व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो, ठीक है। उसमें अगर हम अपने टारगेट यूज़र के अराउंड 100-200 यूज़र रखो, पहले उनको एप्लीकेशन दो, ठीक है, उनसे टेस्ट कराओ और उनके साथ फीडबैक डिस्कस करो, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या और चीज़ें हटा सकते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या बग्स है। तो देखो, ज़्यादा यूज़र थोड़े से स्मॉल ग्रुप ऑफ टारगेट ऑडियंस आपकी यूज़ करेगी ना, तो आपको एक जेन्युइन फीडबैक देगी और एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा वहाँ से। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने किसी भी एप्लीकेशन, बड़े एप्लीकेशन देखा होगा ना, वो कोई भी एप्लीकेशन को फाइनल लॉन्च करने से पहले एक बार बीटा लॉन्च ज़रूर करते हैं। उसके बाद लॉन्च करने के बाद आप सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करो, इन्फ्लुएंसर्स जो इंग्लिश
टीचिंग करते हैं उनको आप उनके साथ पार्टनरशिप करो, उनके थ्रू अपना प्रमोशन कराओ, कॉलेजेस कैंपस में जाके बोर्ड लगाओ, होर्डिंग लगाओ, ठीक है, वहाँ पे प्रमोशन करो, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, वहाँ से आपको अच्छे खासे इंस्टॉल्स मिलेंगे। उसके बाद लॉन्च करने के बाद आप यूज़र के साथ इंगेजमेंट रखो, यूज़र रिटेंशन अच्छा होना चाहिए आपका। ऑनबोर्डिंग स्क्रीन के बारे में ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, अगर ये आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद रेफरल स्कीम अपना अच्छा रखो, ताकि जो यूज़र आ गए हैं उनको आपका एप्लीकेशन पसंद आ रहा है, अगर आप एक रेफरल स्कीम रखोगे तो लोग खुद ही शेयर करेंगे आपके एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ शेयर करेंगे आपके एप्लीकेशन को। उसके तो वहाँ ऑर्गेनिक इंस्टॉल्स ला सकते हो अच्छे खासे, ठीक है। कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश करो, एक आप डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी अच्छी बना सकते हो, या फिर एक आप टेलीग्राम वगैरह पे कम्युनिटी बना सकते हो, जहाँ पे आपके यूज़र्स आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, आपकी टीम के साथ। ये क्या होता है, ये ब्रांडिंग के तरीके हैं। लॉन्च करने के बाद आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो ना भाई, आपका एक नाम होना चाहिए मार्केट में, नाम से ही लोग पहचान जाएं। जैसे कि आज पीयरअप का नाम है, 15 करोड़ की वैल्यूएशन ऐसी नहीं होगी, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए इससे इस लेवल का वैल्यूएशन या इससे भी ज़्यादा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा आपको, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि जल्द से जल्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया हो, तो प्लीज़ कमेंट आउट करो, ठीक है। अपने डाउट्स लिखो, जो भी क्वेश्चन है आप लिख सकते हो, या फिर अगर आपको कंसल्टेशन लेना है, आप मेरा कंसल्टेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। 1 घंटे का कंसल्टेशन होता है, जिसमें हम गाइड करते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन स्क्रैच से, यानी कि छोटे से कैसे मार्केट में लॉन्च होने तक पूरा आपको एक रोड मैप बना के दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो 60 मिनट का कंसल्टेशन होता है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।